गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आज हम लोग क्लास 6 में हिंदी पाठ 1 मत ठहरो जिसका शीर्षक है, बच्चों आपको मैं पढ़ाने का काम करूंगा। आप लोग ध्यान से मेरी एक एक बातों को सुन करके समझने का प्रयास कीजिए, और अगर उसके बावजूद भी कहीं कुछ त्रुटियां रह जाएंगी तो क्लास खुलने पर या वीडियो के जरिए अगले बार में आप लोगों को क्लियर करने का काम करूंगा। तो जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से ही मत ठहरो नामक पाठ में स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने जीवन में कभी अपने परिश्रम, मेहनत, रास्ते में आए हुए सुख दुख, सभी प्रकार की विघ्न विपदाएं और मार्ग में आने वाली सभी कंकरीली रास्तों को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आगे देखिए, जैसा कि कविता में दिया हुआ है बच्चों, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। बच्चों, जीवन में हमारा लक्ष्य जो भी हो, उसके कारण हम लोगों को कभी ठहरना नहीं है, विश्राम नहीं लेना है, चलते ही जाना है। कभी इन तीनों पंक्तियों के माध्यम से हमें समझाने का यही काम कर रहे हैं कि चलने के प्रण से हमें टलना नहीं है, यानी कि हटना नहीं है। हमें जीवन में निरंतर बिना ठहरे हुए आगे की ओर चलना ही चलना है। केवल गति ही जीवन विश्रांति पतन है, तुम ठहरो तो समझो ठहरा जीवन है। जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। केवल गति ही जीवन, हर क्षेत्र में जब तक गति नहीं रहेगा वहाँ ठहराव आ जाएगा, और ठहराव आ जाएगा तो रुकावट पैदा होगा, और रुकावट पैदा होने का मतलब आप सभी मोटा मोटी जानिए रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को पाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हमें विश्रांति यानी कि विश्राम, ठहराव नहीं लाना है, और हमें जीवन में आगे बढ़ते चलना है। क्योंकि कभी इसमें समझा रहे हैं कि जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा। व्रत, जैसा कि शब्दार्थ में आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखने का भी काम किया हूँ। व्रत मीन होता है प्रण प्रतिज्ञा। जब हम लोग अपने जीवन में प्रण ले लिए, प्रतिज्ञा ले लिए कि जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पाएंगे तब तक हम लोग ठहराव नहीं लाएंगे, तो उसमें फिर रुकने का नाम ही नहीं लेना है, निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना है। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। अपने लिए तो बच्चों जानवर भी जी लेता है, और बहुत सारे निष्क्रिय लोग भी जी लेते हैं। जब जीवन में मान लिए कि सिर्फ हमको अपने लिए, तो अपना पेट पालना तो अंधा लंगड़ा भिखारी सभी लोग कहीं ना कहीं से सबके दाता राम कहा गया है कविता के माध्यम से कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कबीर कह गए सबके दाता राम। अपना पेट पाल लेना कोई बहुत बड़ी बहादुरी और जीवन में बहुत बड़ी लक्ष्य को पा लेना नहीं होता है, जब तक कि आप अपने साथ समाज के वैसे लोग जो कि पिछड़े हुए हैं, हर एक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, और आप जिस क्षेत्र में उनको ज्ञान देना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, उनके कदम से कदम मिला करके उनको भी आगे ले करके चलते हैं, और आपके साथ समाज में रहने वाले लोग भी विकास कर लेते हैं, उसी का नाम हुआ विकास और उसी का नाम हुआ जीवन। तो मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, और समाज में जो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको भी साथ लेकर के चलना है, जिससे कि सामाजिक गतिविधियां बनी रहे। तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाओ।
तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, जैसा कि कविता में भी बताया जा रहा है कि तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, तुम चलो कुछ नया करो, समाज को कुछ नई विकास की गति दो, समाज को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाओ, तब जाकर के समाज का पिछड़ापन दूर होगा और समाज आगे बढ़ेगा। जो पिछड़ गए हैं कहीं ना कहीं किसी कारणवश, उनको भी अपने साथ जोड़ करके उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि समाज में आपका नाम हो, यश हो और आप यश के भागी बने। तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। तुमको प्रतीक, प्रतीक का यहाँ पे अर्थ समझना जरूरी है बच्चों। प्रतीक होता है किसी चीज की निशानी, किसी चीज का सिंबल। तो यहाँ पे विकास का सिंबल के रूप में तुमको अपने आप को विश्व के में अपना झंडा गाड़ करके पूरे विश्व में अपना प्रगति दिखा करके, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाओ, क्षेत्र हजारों हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के कृषि तक, शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक और आकाश से लेकर पाताल तक हजारों वर्क हो रहे हैं, हजारों वर्क हो रहे हैं ऐसे ऐसे, जिसमें कि आप पूरे विश्व के अंदर कुछ नया करके दिखलाइए, जिससे कि पूरे विश्व को लगे कि नहीं, यह व्यक्ति कुछ किया। जितने महान महान वैज्ञानिक हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, उससे हम लोग को जब मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे फलाना चीज़ का खोज फलाने देश के वैज्ञानिक ने किया, तो उस देश के वैज्ञानिक के नाम के साथ साथ पूरे विश्व को फायदा होता है। अगर हम लोग आज अपने समाज के लिए कुछ वैसा कर देते हैं तो सारे लोग फायदा उठाएंगे और नाम भी लेंगे कि ये इंडिया का एक छात्र है जिसने कि ऐसा आविष्कार कर दिया, ऐसा प्रगति का रास्ता दिखला दिया, ऐसा विकास का रास्ता बना दिया। तो हमें जीवन में यही सोच करके आगे की ओर बिना ठहरे हुए परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ आगे की ओर निरंतर बढ़ते चलना है। तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। जनहित मीन क्या होता है? जनहित माने दूसरों के द्वारा किए गए भलाई का कार्य, दूसरों के लिए किया गया भलाई का कार्य, जनहित, दूसरों के लिए किया गया हित। तो तुमको जनहित के सांचे में ढलना है। फिर यहाँ पे पिछला चीज दोहराएंगे जो कि पहले आपको हम बताए हैं। अपने साथ, अपने समाज, अपने पास पड़ोस, अपने राज्य और देश, सभी के लिए जब मन में कुछ ठानिएगा तब जाकर के सबका कल्याण होगा। पर्सनल कल्याण सब लोग अपना अपना जब सोचने लगेंगे तो उससे पूरे विश्व का कल्याण नहीं होगा, वहाँ पे कुछ रुकावट आ जाएगी और दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए हम लोगों को कोई भी कार्य ऐसा करना है जिससे जनहित का भी भलाई हो। आगे देखिए, बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं। दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं। अभी लख का आप लोगों को, लख मीन क्या होता है यहाँ पे लिखे हुए हैं, लख मीन देख कर, लख मीन देख कर। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र में एक ही बार में अपना प्रोग्रेस कर लीजिएगा, मुकाम को पा लीजिएगा, लक्ष्य को पा लीजिएगा। आपके मार्ग में हजारों प्रकार की बाधाएं आएंगी। उन सारी बाधाओं को देखते हुए जो कि स्वयं चली जाएंगी, जब आप उनसे लड़िएगा, जब आप उनसे मुकाबला कीजिएगा। जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। राह में मिले हुए, रास्ते में आए हुए विघ्न को, विपदाओं को दूर हटाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलना है और रास्ते में आए हुए कांटों को पैरों से दलना है। अब यहाँ दलना मीन, तो दलना मीन भी देखिए लिखे हुए हैं। दलना मीन होता है रौंदना और कुचलना, इसीलिए शब्दार्थ जरूरी होता है। पथ के कांटों को पैरों से दलना है। रास्ते में आए हुई जितनी विघ्न विपदाएं हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, रोड़े हैं, कील हैं, कांटे हैं, उन सब को पैरों से रौंदते हुए आगे की ओर बढ़ना है। और बढ़िएगा कब? जबकि ठहरिएगा नहीं,
ठहराव नहीं लाइएगा तो ये ध्यान रखना है कि कभी अपने कार्य में ठहराव नहीं लाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। जैसा कि कवि भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं कि मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है, जाना है, हवा की भांति चलते जाना है। बोलिए, इसके आगे जो पंक्तियां आ रही हैं उनको ध्यान से आप लोग सुनिए। जो कुछ करना है उठो करो जुट जाओ, जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गंवाओ। जैसा कि पंक्तियों के माध्यम से ही आप लोगों को ज्ञात हो रहा है, जो कुछ करना है उठो, लगो, उसमें जुट जाओ, उसको अपने मन से आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जीवन का कोई भी क्षण, आज का काम कल पर मत टालिए, अविलंब उसे अभी पूर्ति कीजिए और बिना समय गंवाएं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। आज का काम अगर किसान कल करे, अगर गाड़ी चलाने वाला कहे कि नहीं जी अब आज गाड़ी नहीं खोलेंगे, अब परसों खोलेंगे, तो सारा यात्री स्टेशन पर रह जाएंगे, सारा यात्री स्टैंड में ही रह जाएंगे। किसान अगर समय पर अपना खेती का कार्य नहीं करे तो बाद में करने से न फसल अच्छा होगा, न अपने खा पाएगा, न पूरे समाज को खिला पाएगा। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य और कार्य बंधा हुआ है। आप लोग का भी कर्तव्य है। आप लोग अगर ये सोच करके, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो कि ये सोच लेते हैं चलिए हिंदी ना है, आज न कल पढ़ेंगे, तो कभी समय को टालिए मत, समय को पहचानिए और समय के साथ अपने आप को जोड़िए, अप टू डेट रहिए और आगे बढ़िए। कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। यहाँ पर कवि ने व्यंग किया है कि कर लिया काम भज लिया राम, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। ये मत सोचिए कभी जीवन में कि कर लिए पास नहीं हुए छोड़िए अब क्या पढ़ाई करना है, नहीं, यही इस चीज को समझना है और जीवन में इसको ढालना है कि नो, अगर हम एक बार विफल हो गए तो 5 बार उस विफलता को पार करने का काम करेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये नहीं कि जो कर लिए उसी पर राम नाम का भजन करके या घर में आराम करने लगे, इसको कभी मन में नहीं लाना है। जीवन में वही तो पूरे कविता का सार है कि कभी हमको ठहरना नहीं है, हार नहीं मानना है। रास्ते में आए हुए हर एक प्रकार की संकटों को झेलते हुए हमें सिर्फ बिना ठहरे आगे ही आगे चलते जाना है। और इसके आगे ये कविता आप लोगों का समाप्त हो रहा है। इस कविता से बच्चों 2 लाइन और मैं आप लोगों को इसका मुख्य चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्या आपको ज्ञान मिलता है, क्या आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इस कविता में कवि ने खुल करके यही समझाने का काम किया है कि जीवन में लाख विपत्तियां, समस्याएं, रास्ते में आई हुई विपदाएं और हजारों प्रकार की वैसी शक्तियां जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन सारी शक्तियों को विध्वंस करके बिना समय गंवाए अपने आप को तैयार करके और इन सारी विपदाओं से लड़ते हुए समय पर बिना ठहरे हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना है। तभी हमारा और हमारे समाज का, हमारे देश का, अब पूरे विश्व का कल्याण होगा। थैंक यू।